सो वेलकम बैक टू एआर टेक टॉक्स। तो आज हम जो है वो अडोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 12 को देखेंगे। पिछली क्लास में मुझे कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर आपकी वॉइस जो है वो क्लियर नहीं थी। यस, मेरा जो है वो माइक जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया था। जो दूसरा माइक था मैं उससे जो है वो क्लास को जो है वो फिर एडिट वगैरह किया है। यस, आई होप सो आपको जो है वो अब इशू नहीं आएगा, राइट। आज की क्लास में हम जो है वो अपना इलस्ट्रेटर 70% आई होप सो कंप्लीट कर देंगे, बिकॉज ऑफ जितने भी वेस्ट टूल हैं जो यूज़ नहीं होते, यूजलेस टूल्स हैं, उन सबको जो है वो मैं आज जो है वो कवर अप कर दूंगा, राइट। देर किस बात की, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Welcome to Artec Talks, where skills ignite graphic design, video edits, insight, AI tools and tips. We've got the perfect mixture, connecting you to future with every new fixture. Now, first of all, यहाँ से आपको जो है वो कुछ टूल्स जो है वो मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला टूल है हमारा आज का स्पाइरल टूल। नाउ ये स्पाइरल टूल बेसिकली इस तरह के स्पाइरल्स बनाने के लिए यूज़ होता है। अगर मैं जस्ट एक सिंगल क्लिक करूँ तो यहाँ पे मेरे पास पॉपअप आ जाएगा कि कितना जो है वो रेडियस रखना है और कितने सेगमेंट्स चाहिए और स्टाइल क्या होना चाहिए हमारे स्पाइरल का। नाउ अंदर से बाहर की तरफ होना चाहिए, नीचे से नीचे की तरफ, या ऊपर की तरफ होना चाहिए अंदर से बाहर तक, राइट। यहाँ से आप स्पाइरल सेगमेंट नंबर्स दे सकें। फॉर एग्जांपल मुझे 19 सेगमेंट्स चाहिए। यहाँ पे आप जो है वो देख सकते हैं इस तरह से स्पाइरल आ जाएगा। यहाँ आप जो है वो इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, राइट। ये बेसिकली ज़्यादा यूज़ नहीं होता, इसलिए जो है वो यूजलेस टूल्स में मैं इसको रख रहा हूँ, राइट। नाउ उसके बाद यहाँ पे दूसरा टूल मैं आपको बताने लगूँ, रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल। नाउ इस तरह से अगर मैं ड्रैग करूँगा इसको, मेरे पास यहाँ पे एक ग्रिड बनी आएगी जो कि रेक्टेंगुलर होगी, राइट। अगर मैं इसका जो है वो फिल ऑन कर दूंगा कुछ इस तरह की हो जाएगी। अगर मैं जो है वो इसका स्ट्रोक ऑन करके रखूँगा इस तरह की होगी, ठीक है जी। यस, इस ग्रिड का आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपने जो है वो कोई भी टेबल बनाना है जिसमें डाटा एंट्री करनी है। बेसिकली वहाँ पे यूज़ हो सकता है। अगर मैं जो है वो जस्ट एक क्लिक करूँ इसके सिलेक्शन करके, यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं विड्थ, हाइट और नंबर्स आ जाते हैं, कितने जो है वो डिवाइडर्स होने चाहिए हॉरिजॉन्टल के और कितने जो है वो वर्टिकल होने चाहिए, राइट। उसके साथ हम जो है वो स्क्यू बना सकते हैं राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये दिखा दूँ और फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से 10 वर्टिकल डिवाइडर्स चाहिए और 2 जो है वो हॉरिजॉन्टल चाहिए। नाउ आई होप बहुत बुरा जो है वो फ्रेम बनेगा। यस, आपके सामने है, यहाँ पे इस तरह से आप बना सकते हैं, राइट। ये भी यूजलेस टूल्स हैं जो कि ज़्यादा यूज़ नहीं होते। ये सारे मैं जो है वो आज एक ही क्लास में जो है वो कवर अप कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे पोलर ग्रिड टूल। ये आई होप मैंने आपको जो है वो पिछली क्लास में बता दिया था। पोलर ग्रिड इस तरह से हमारे पास आ गया। आप जो है वो जस्ट फिर इसकी सिलेक्शन करें, सिंगल जो है वो एक दफ़ा क्लिक करें। यहाँ पे आपको पॉपअप आ जाएगा कि कितना जो है वो नंबर्स वगैरह रखने हैं जो कि यूज़ नहीं होते, मोस्टली हम यूज़ नहीं करते। नाउ उसके बाद यहाँ पे जो है वो इरेजर टूल है। नाउ यूज़फुल टूल है लेकिन ज़्यादा यूज़ नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से एक जो है वो आर्क बना लेता हूँ, राइट। अब मैंने जो है वो एक आर्क बना ली। अब यहाँ से इरेजर टूल लूँगा। अब यहाँ पे एक चीज़ बताने वाली है, इरेजर का साइज़ अगर आपको इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ करना है वो किस तरह से करेंगे। आपको जो है वो पी के साथ जो करली ब्रेसेस होती हैं, ब्रैकेट आपकी पी के साथ वाली, अगर आप राइट वाली प्रेस करेंगे साइज़ इंक्रीज़ होगा, लेफ्ट वाली से आपका साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होगा, राइट। यस, आप जो है वो इसका इरेजर का ये यूज़ कर सकते हैं। इसमें और मैं क्या बताऊँ आपको, सही है जी। अगर हम इरेजर टूल के अंदर देखते हैं, हमारे पास सीजर टूल आ रहा है एंड नाइफ टूल आ रहा है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सीजर एंड नाइफ कटिंग के लिए यूज़ होंगे, लेकिन डिफरेंस क्या है? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक जो है वो लाइक इलिप्स ले लेता हूँ और इस तरह की जो है वो अंडे टाइप की जो है वो शेप दे देता हूँ और इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ, राइट। अब यहाँ पे इन दोनों का रखने का जो है वो मेरा इंटेंस यही है कि आपको इन दोनों टूल्स का जो है वो मैं बताऊँ कि ये दोनों काम किस तरह से करते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से सीजर टूल ले रहा हूँ, सी शॉर्टकट की है, सीजर मैंने ले ली और अगर मैं जो है वो इसके पास पे एक क्लिक करूँगा और यहाँ से इसके पास पे एक क्लिक करूँगा, नाउ ये जो है वो सेपरेट पार्ट्स में जो है वो डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है जी। ये जस्ट पार्ट्स पे जो है वो यूज़ होता है सिंगल क्लिक पे। अगर मैं जो है वो इसकी जो है वो सिलेक्शन करते हुए यहाँ से जो है वो नाइफ ले लेता हूँ, सही है जी। मैंने नाइफ ली और अब मैं जो है वो इस तरह से इसको जो है वो चलाऊँगा। अभी आप जो है वो डिफरेंस देखेंगे कि क्या आता है, राइट। अब जो है वो यहाँ से मैं जो है वो इसको सेपरेट कर सकता हूँ। नाउ ये जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में जो है वो कट हो गया, सही है जी। अब ये डिफरेंस है, नाइफ जो है वो काट देती है
और सीजर जो है वो आपके आर्क को काटती है, लाइक आपकी पास को काटती है। नाउ उसके बाद यहाँ पे आपको जो है वो स्केल टूल मिलता है, जिसके अंदर हमारे पास शेयर टूल भी है और रीशेप टूल भी है, ठीक है जी। सो अब मैं आपको जो है वो एक एग्जांपल देता हूँ। और एग्जांपल मैंने यहाँ से एक जो है वो शिप डुबा के इलिप्स टूल से एक सर्कल बना लिया। नाउ अब मुझे इसका साइज जो है वो इंक्रीज करना है सारी एक्सिस के साथ। सो हमारे पास एक जो है वो लाइक हम क्या करते हैं, शिफ्ट का बटन होल्ड करके रखते हैं। सो इसका जो है वो यहाँ से एक पॉइंट जो है वो फिक्स हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, और बाकी एक्सेस जो है वो इसके इंक्रीज एंड डिक्रीज होंगे जैसे होते हैं, राइट। सो अगर मुझे जो है वो सारे एक्सेस जो है वो एक साथ इंक्रीज भी करने हैं, डिक्रीज भी करने हैं, सो आप लोगों को पता है, मैं पिछली क्लासेस में बता चुका हूँ, शिफ्ट के साथ ऑल्ट का बटन होल्ड करके रखेंगे, सो सारे एक्सेस इंक्रीज भी होंगे एंड डिक्रीज भी होंगे, राइट। सो यही काम अब एक सेपरेट टूल कर रहा है अगर आप कीज का यूज़ नहीं करना चाह रहे। सो फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे आ जाता हूँ अपना स्केल टूल पे, और इसकी पहले मुझे जो है वो सिलेक्शन करनी है। अब मैं जो है वो स्केल टूल पे आ रहा हूँ। सो अब यहाँ पे एंकर पॉइंट्स आ रहे हैं। सो आप जो है वो एंकर पॉइंट्स का यूज़ करते हुए इसका साइज इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं, राइट। सो मैंने यहाँ से जो है वो इसको यहाँ पे किया, वो उस साइड से भी इंक्रीज हो गया, और इस साइड से मैंने किया सो ये नीचे से भी इंक्रीज हो गया, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास सेंटर आ जाता है। सो आप जो है वो चाहें तो सेंटर इसको अलग से दे सकते हैं। सो मैंने अब जो है वो उसको यहाँ पे सेंटर इंडिकेट किया है। सो आप देख सकते हैं इसकी शेप जो है वो इसके पर्सपेक्टिव जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज होगी। नाउ अगर आपको समझ नहीं लग रही, सो एक मज़ेदार सा काम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक रेक्टेंगुलर टूल ले रहा हूँ, सही है जी, और शिफ्ट एंड ऑल्ट का बटन होल्ड करके मैंने जो है वो यहाँ पे रेक्टेंगुलर टूल बना लिया, राइट। सो अगर मैं थोड़ा सा साइज इसका और इंक्रीज कर लेता हूँ, और इसको जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे कर लेता हूँ, और अब मैं जो है वो इसका स्ट्रोक ऑन कर लेता हूँ, लेकिन स्ट्रोक का कलर मुझे जो है ब्लैक चाहिए, राइट। सो अब आप देखें इस तरह से मेरी जो है वो स्ट्रोक आ रही है। नाउ स्ट्रोक का कलर इंक्रीज एंड डिक्रीज करना हो, सो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये स्ट्रोक का पैनल है, यहाँ से आप जो है वो इसका स्ट्रोक इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं, सही है जी। सो अभी आप देख रहे होंगे, यहाँ से मैं इसकी सिलेक्शन कर लेता हूँ और इसका साइज जो है वो इंक्रीज कर लेता हूँ, या इसकी सिलेक्शन करके डिक्रीज कर लेता हूँ। सो आई होप सो 2% ठीक है, राइट। सो अब मैं क्या कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल अब हमने इसकी सिलेक्शन की, सिलेक्शन करने के बाद मैं यहाँ से इसको स्केल टूल दे रहा हूँ और बता देता हूँ कि ये आपका सेंटर है, राइट। यहाँ पे मैंने सेंटर इंडिकेट कर दिया। अब मैं इसको उठा करके एक एंकर पॉइंट से शिफ्ट के साथ जो है वो लाइक ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ इसको थोड़ा सा छोटा कर दूंगा। सो यहाँ पे मेरी एक कॉपी आ गई, राइट। सो अब कंट्रोल डी आप सभी को पता है कमांड को रिपीट करने के लिए होता है। सो यस आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सा एक पैटर्न बनता जाएगा, लाइक एक वॉल है, हम जो है वो गिर रहे हैं उसके अंदर। सो कंट्रोल डी आप प्रेस करते जाएं, सो ये आपके पास बनता जाएगा। सो यस आप जो है वो इस तरह से इसके साथ जो है वो खेल सकते हैं। सो अब जो है वो इसका यही काम है कि आपके जो है वो सारे एक्सेस को एक साथ इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकता है, लेकिन सेंटर को भी आप जो है वो इसको बता सकते हैं कि भैया ये आपका सेंटर है, यहाँ से आगे पीछे नहीं होना, राइट। सो अब जो है वो मैंने फिर से एक रेक्टेंगुलर टूल बनाया। सो अब मैं जो है रीशेप के साथ ही इस सेंटर को जो है वो उठा के यहाँ पे रख देता हूँ कि भैया अब आप पे ये सेंटर है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है जी। सो अब जो है वो मैं शिफ्ट एंड ऑल्ट के साथ यहाँ से एक कॉपी जो है वो ला रहा हूँ। सो अभी आप देखेंगे इस सेंटर के अकॉर्डिंग हो रही है, मतलब यहाँ से नीचे तो आया, छोटा तो हुआ साइज, लेकिन यहाँ से नहीं हुआ, ठीक है जी, बिकॉज ऑफ मैंने उसे जो है वो बता दिया था कि आपका सेंटर ये है, यहाँ से आपने जो है वो आगे नहीं आ रहा। सो ये वॉल टाइप स्ट्रक्चर बन गया। सो बेसिकली ज़्यादा ये चीज़ें यूज़ नहीं होती, ठीक हो गया जी। नाउ अब हमारे पास जो है वो शेयर टूल है, बिल्कुल यूज़ नहीं होने वाला टूल मेरे मुताबिक। सो अगर आप जो है वो देखना चाहें कैसा है, सो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जो है वो कुछ भी लिख दिया, सही है जी। सो यहाँ से मैंने कुछ भी लिखा और अब मैं जो है वो इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर रहा हूँ। सो अब आपको जो है वो पता चलेगा कि किस लिए ये यूज़ होता है। सो बेसिकली मैंने जो है वो इसकी सिलेक्शन की, सिलेक्शन करने के बाद अब मैं यहाँ से जो है वो शेयर टूल ले रहा हूँ, सही है जी। अब इस पे रख के मैं इसको जो है वो आगे पीछे करूँगा। सो यस ये एक पैटर्न बनाता चला जाएगा, और ये लाइक शेडोज जो होते हैं, सो इसलिए यूज़ होता है, सही है जी। सो अब इस तरह से लग रहा है ये लिखा हुआ है हमारे रोड पे, लाइक इस तरह के जो है वो आप टेक्सचर अगर यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। सो बेसिकली इनका यूज़ इसका इस तरह से किया जा सकता है, सही है जी। सो मेरे मुताबिक ये किसी काम का जो है वो टूल नहीं है। सो इसी के अंदर हमारे पास एक रीशेप टूल है। सो यस री से मतलब दोबारा से
मतलब री का मतलब जो है वो होता है फिर से, और शेप जो है वो शेप। सो हम जो है वो फिर से शेप को जो है वो रीशेप कर सकते हैं। सो मैं पता नहीं क्या बोल रहा हूँ। सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से जो है वो आर्क लगाई, सही है जी। अब इसका जो है वो मैं स्ट्रोक ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे मेरी जो है वो ये स्ट्रोक जो है वो फाइनल है, सही है जी। ये फाइनल है मेरी तरफ से। अब मैं इसको जो है वो मैनिपुलेट नहीं कर सकता, चेंज वगैरह नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसकी जो है वो सिलेक्शन करूँगा और सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से जो है वो रीशेप पे आता हूँ। सो यस, अब जो है वो आप इसके एंकर पॉइंट से जो है वो इसको रीशेप वगैरह कर सकें, सही है जी। सो यस, ये टूल जो है वो बेसिकली इसलिए यूज़ होता है। तो मोस्टली ये जो है वो कैलीग्राफी में भी कभी कभार यूज़ हो जाता है, जहाँ पे आपने जो है वो इस तरह के पैटर्न बनाने होते हैं टेक्स्ट के साथ, राइट। सो यस, इसका ये यूज़ है कि मतलब आपकी शेप को रीशेप कर देगा। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक और जो है वो शेप बना लेता हूँ। सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक शेप बनाई। सो अब मैं जो है वो इस तरह की रीशेप करना चाह रहा हूँ। सो आप जो है वो इसके एंकर पॉइंट को बड़े प्यार से पकड़ेंगे और यहाँ से फॉर एग्जांपल मैंने इसकी सिलेक्शन की और इस तरह से आप जो है वो इसको रीशेप कर सकते हैं, राइट। एंकर पॉइंट्स को आपने पहले सेलेक्ट करना है और फिर आप जो है वो इसको जैसे मर्जी चाहे मैनिपुलेट कर सकते हैं। सो बेसिकली बहुत ही यूज़लेस टूल है मेरे लिए। सो इतनी जो है वो हमें इसकी जो है वो नीड नहीं पड़ी। सो उसके बाद यहाँ पे आपको जो है वो शेपर टूल एक मिल जाता है। नो, शेपर टूल मीन्स के आप जो है वो इसकी सिलेक्शन करें और आप जो है वो गंदी मंदी सी शेप्स बनाएं और ये जो है वो अच्छी सी शेप बना देगा, राइट। सो बेसिकली मैं रेक्टेंगल बना रहा हूँ। सो ये रेक्टेंगल बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है और ये जो है वो सर्कल बन रहा है। और अगर मैं ओवल बनाना चाहूँ सो यस, ये ओवल बना देगा। सो यस, ये जो है वो अच्छा एक जो है वो टूल है। सो यस, ये जो है वो शेपर टूल अच्छा है अगर आपने जो है वो शेप्स बनानी है। सो बेसिकली ये इसलिए जो है वो यूज़ होता है। तो उसी के अंदर हमारे पास अब पेंसिल टूल है। सो यस, आप सभी को पता है पेंसिल से क्या जो है वो काम हो सकता है। सो बेसिकली ये हम जो है वो लिख सकते हैं, राइट। सो मेरा नहीं ख्याल जो है वो यही ज़्यादातर यूज़ होता है। सो यस, पेंसिल टूल से ये आप काम कर सकते हैं। और अगर मैं उसी के अंदर आपको जो है वो स्मूथ टूल बताऊं, सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से पेंसिल से एक गंदा सा ए लिख रहा हूँ, राइट। सो अच्छा सा लिखा गया गलती से ही। सो अगर मैं यहाँ पे देख लूँ तो यस, ये अच्छा लग रहा है पता नहीं क्यों। सो अगर मैं यहाँ से पेंसिल से कुछ एक लिख लेता हूँ जो कि समझ में नहीं आ रहा है, ठीक हो गया जी। सो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कुछ लिखा। अब यहाँ से मैं जो है वो स्मूथ टूल लूँगा। सो यस, इसके ऊपर जो है वो चलाऊँगा। सो ये जो है वो स्मूथ होना शुरू हो जाएगा, राइट। सो अगर आप यहाँ पे इसके एजेस देखेंगे सो ये ख़राब है। सो ये इसको ऊपर चलाऊँगा सो ये स्मूथ होना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली स्मूथ टूल का जो है वो ये यूज़ होता है कि कोई भी रफ़ आपकी जो है वो शेप है सो इसको ऊपर चलाएं सो बाकी स्मूथ हो जाएगा। अगर मैं इसके अंदर देखूँ एक पाथ इरेजर टूल है। सो आप सभी को पता है पाथ क्या होती है। सो फॉर एग्जांपल ये पाथ है हमारे पास और यहाँ से ये इरेजर टूल है। सो अब जहाँ पे आप चलाते जाएंगे सो ये यस इरेज करता जाएगा। सो बेसिकली ये यूज़ है, राइट। सो उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे जो है वो जॉइंट टूल आ जाता है। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से जो है वो एक आर्क बना रहा हूँ, राइट। सो यहाँ से एक आर्क बनाई और अब मैं जो है वो एक और यहाँ से एक आर्क बना लेता हूँ, इतनी, ठीक हो गया जी। अब मैं चाह रहा हूँ ये आपस में जो है वो जॉइन हो जाए। तो यस, मैं जो है वो इसको इसके साथ जो है वो आपस में मिला दूंगा। सो ये जो है वो जॉइन हो गए। सो नाउ अब ये जो है वो एक ही शेप है, ठीक है जी। सो यस, दो शेप्स को अगर आपने जॉइन करना है सो जॉइंट टूल आपके पास आ जाता है। सो स्केल टूल से आप जो है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग असाइनमेंट बना सकते हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से स्ट्रीट लैंप्स बनाएंगे। सो आप अगर आप जो है वो मुझे कमेंट्स में बताते हैं कि आपको चाहिए तो मैं उस पर एक सेपरेट क्लास बना दूंगा। अदरवाइज ये कुछ टूल्स थे जो कि यूजलेस टूल्स थे मेरे मुताबिक। सो आज जो है वो आपका 70% जो है वो इलस्ट्रेटर कंप्लीट हो गया है। सो आई होप सो ये क्लास आपको पसंद आई होगी यूजलेस सी। सो पसंद आई तो लाइक करने, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू। Connecting you to future with every new fixture.